पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। बीजेपी विधायक के मामा के हत्याकांड का खुलासा किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। विधायक के बड़े भाई के दोस्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 9 अक्टूबर को गोलियों से भूनकर कर दी गई थी हत्या। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल स्कूटी और पिस्टल किया बरामद। उजाला होने से पहले ही श्री नरेश त्यागी जी की हत्या कर दी गई थी स्कूटी सवार 2 अभियुक्तों द्वारा। इस बारे में पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले, उससे कुछ फुटेजेस हमको मिली और उससे अभियुक्तों का हुलिया जो है पुलिस ने जान लिया कि ये किस हुलिये के हैं। उनके आने जाने का रास्ता भी पुलिस ने ट्रैक कर लिया था कि रोटरी गोल चक्कर की तरफ से आए हैं और संभवतः एलिवेटेड रोड से आए हैं, कहीं दिल्ली की तरफ से। इस बारे में पुलिस ने जब विवेचना आगे बढ़ाई और जो संदिग्धों की पुलिस को तलाश थी, 18 तारीख को एक अभियुक्त जितेंद्र त्यागी की अरेस्टिंग की गई, जिसने अपने बयान में एक व्यक्ति विपिन शर्मा की संलिप्तता बताई। इस विपिन शर्मा को जब तस्दीक किया गया तो पता चला कि पहले मोदी नगर में रहता था और अब ये दिल्ली में अशोक नगर एक जगह है, वहां रहने लगा है। पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीजेपी विधायक के मामा के हत्याकांड का खुलासा। 3 आरोपी की हुई गिरफ्तारी। घर के अंदर मिला पिता और पुत्र का शव। बेहोशी की हालत में मृतका की पत्नी पाई गई। थाना पिपरी के चाल कस्बे का ये वाकया है, जहां सूचना पर डीएम एसपी के साथ एडीजी जोन प्रयागराज पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद इलाके में सनसनी। सपा कार्यकर्ताओं ने जल निगम के बाहर किया प्रदर्शन। सपा कार्यकर्ताओं ने खाली बाल्टियों के साथ प्रदर्शन किया। सपा शासन में शुरू हुई परियोजनाओं को बंद करने के आरोप। कन्नौज के ग्वाल मैदान स्थित जल निगम दफ्तर का मामला। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, माननीय सांसद डिम्पल यादव जी के प्रयास से कन्नौज में कम से कम 200 जल परियोजनाएं लागू की गई थीं। टंकियां बन गई थीं, पाइपलाइन बिछ गए थे। कुछ जो बाद में टंकियां बनाने का काम हुआ था परियोजनाएं, वो जरूर अधूरी थी। जो अधूरी थी वो वहीं पे ठप हैं और जो परियोजनाएं चालू थीं उनमें लीकेज हो गए, बंद पड़ी हैं। कम से कम 1 सैकड़ा परियोजनाएं, जल परियोजनाएं बंद पड़ी हैं। हमारा जनपद जो जलालाबाद ब्लॉक और तालिग्राम ब्लॉक डार्क ब्लॉक था, डार्क जोन था, उन्हें घोषित किया गया। इसी को देखते हुए जल परियोजनाएं लागू की गई थीं कि ज़्यादा अगर बोरिंग हैंड पाइप लगेंगे जल की बर्बादी होगी। लेकिन सरकार बदलते ही इस सरकार ने सब कुछ चौपट कर दिया है। करोड़ों रुपयों की योजनाएं ध्वस्त पड़ी हैं, बंद पड़ी हैं। अधिकारी अपने में मस्त हैं, जनता त्रस्त है। उन परियोजनाओं को शुरू कराने के लिए हम समाजवादी लोग
आज ये खाली बाल्टी लेके आए हैं कि हमें पानी दो, हम प्यासे हैं, जानवर प्यासे हैं, पशु पक्षी प्यासे हैं, लेकिन ये सरकार सुन नहीं। जिला अस्पताल की बदहाली है। अस्पताल में स्ट्रेचर की सुविधाएं ही नहीं। गोद में मरीज को लेकर पहुंचा तीमारदार शहर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल का मामला। तस्वीरें देखिए जरा, ये आपको भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं, जहां अस्पताल में स्ट्रेचर ना होने के चलते ये तीमारदार अपनी गोद में ही बीमार परिजन को लेकर अस्पताल पहुंच रहा है। इतनी लाचार व्यवस्था है संत कबीर नगर में अस्पतालों की। किसान का शव मिलने से हड़कंप। संदिग्ध हालात में मिला किसान का शव। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है। थाना इरादत नगर के गांव कदमपुरा का मामला। संदिग्ध हालात में मिला किसान का शव। बरेली में बीडीओ उपाध्यक्ष जोगेंद्र सिंह की बड़ी कार्रवाई। अवैध 8 कॉलोनीज में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। बगैर नक्शा पास कराए विकसित की गई कॉलोनीज पर पीला पंजा चला। नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, जोगेंद्र सिंह ने कहा। वीसी जोगेंद्र सिंह जी जब से चार्ज संभाला है, कुछ ना कुछ नया और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं बरेली के लिए। और एक जो अवैध कॉलोनी हैं या कब्जे हैं, उनको लेकर ख़ास करके ध्यान है। बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके के ऐसे काम हैं और आगे क्या प्रक्रिया रहेगी और रामगंगा के लिए बेहतर क्या रहेगा। जी देखिए, मैंने बीडीए का चार्ज 15 अक्टूबर को लिया था। और जैसा आप लोग विदित ही हैं कि जो अथॉरिटी होती है उसका एक नोटिफाइड एरिया होता है और उसमें एक प्लान, मास्टर प्लान के तहत डेवलपमेंट हम लोग करवाते हैं। उसी के तहत हम लोगों ने लगभग 8 अवैध कॉलोनियाँ जिनका लेआउट बीडीए से पास नहीं था, उनको ध्वस्त किया गया है। मेरा बरेली वासियों से यही आग्रह है कि कोई भी अगर आप लोगों को भूखंड परचेज़ करना है, उसकी पहले आप लोग तहकीकात कर लें प्राधिकरण से कि वह अप्रूव्ड है या नहीं है। क्योंकि अब अनअप्रूव्ड जो कॉलोनियाँ होती हैं, अनाधिकृत कॉलोनियाँ होती हैं, उसमें इस तरह का डेवलपमेंट प्लान होता नहीं है और वह एक प्रकार का अनप्लान डेवलप्ड एक शहर विकसित करने के जिम्मेदार रहते हैं। उसी के तहत हम लोगों ने लगभग 8 कॉलोनियों को ध्वस्त कराया है। इसके तहत हम लोगों का जो रामगंगा जो आवासीय योजना है, उसमें हम लोगों ने लगभग 1054 प्लॉटों को इस समय निकाला है और वह 10 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आप बीडीओ ऑफिस आकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रामगंगा नगर में जो हमारे अवैध अतिक्रमण है, उसके तहत हम लोगों ने 21 दुकानों का ध्वस्तीकरण कराया है। वहाँ पर लगभग 68 और हम लोगों ने ऐसे अवैध निर्माण चिन्हित किए हैं और उनको इसी विगत सप्ताह के अंदर तोड़ा जाएगा। मेरा सभी लोगों से यही आग्रह है कि किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोग अनाधिकृत और अवैध कॉलोनियों में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि वहाँ वो लोग गुमराह करते हैं लोगों को। हम लोगों की जो प्राधिकरण की जो कॉलोनियाँ हैं, उसमें अच्छे अवसर हैं आप लोगों के इन्वेस्ट करने के। इसके अलावा हम लोग जो शहर के जो तालाब हैं, उनको भी एक विकसित और इनको एक मॉडर्न लुक देने के भी हम लोग योजना बना रहे हैं कि जो डेली पार्क एक तालाब है, उसको भी हम लोग विगत जो आने वाला समय है उसको टेकअप करेंगे कि उसका सौंदर्यीकरण कैसे किया जा सके।